नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माई पॉइंट ऑफ व्यू। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। जहां तक टारगेट किलिंग की बात है, इंडिविजुअल इक्के दुक्के घटनाएं होती रहती है। उसको कहीं पर भी, बिहार यूपी में भी इक्के दुक्के घटना होती है, उसको आप बहुत बड़ा घटना नहीं मान सकते। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पर पूरी तरह से नकेल कस दी गई है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो राहुल गांधी ही थे, जो पहली बार जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ़ से खेलते हुए दिखे गए। तो उस समय ये पहली बात था कि वो वहाँ पर जा कर के अपना छुट्टी का आनंद ले रहे थे। योगेंद्र यादव ने भी कहा था कि हज़ारों लोग तिरंगा लेकर के श्रीनगर की सड़कों पर निकले हैं और कहीं कोई डर का माहौल नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की का कार्यकर्ता या नेता कहता तो हमको आपको विश्वास नहीं होती। लेकिन ये विपक्षी पार्टी के लोग भी मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी आतंकवाद नहीं है, लोग तिरंगा के साथ जुड़ गए हैं और लोग तिरंगा लेकर के चल रहे हैं। ये वही जम्मू कश्मीर है जहाँ पर पत्थरबाजी आम बात थी, लेकिन पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था और आर्मी पर, पुलिस पर पत्थर बरसाए जाते थे। लेकिन वो सब बंद हो चुका है। इसका श्रेय वहाँ की सरकार को, सीआरपीएफ को, आर्मी को और जम्मू कश्मीर को, पुलिस को जाता है। लेकिन सबसे मज़ेदार खबर पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान में 2 दिन पहले सोमवार को बशीर अहमद नाम का एक खूंखार आतंकवादी, जो हिजबुल मुजाहिदीन का अध्यक्ष सैयद सलाउद्दीन का दाहिना हाथ था, नेक्स्ट टू सैयद सलाउद्दीन था, उतना बड़ा लेवल का, उस स्तर का आतंकवादी की हत्या कर दी गई। वो बशीर अहमद के बारे में इतना ही जान लीजिए कि बशीर अहमद वही आदमी है जो कुपवाड़ा में सक्रिय था। कुपवाड़ा में आतंकवादियों को उधर से सीमा पार से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए जगह पॉइंट खोजता था और वहाँ से वो अंदर भेजता था। उसको इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसे आतंकवादी घोषित कर रखा है। और उसी आतंकवादी की हत्या होने पर वहाँ के लोग, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि उनकी हत्या रॉ ने कराई है। अब रॉ ने कराई है नहीं कराई है ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर कराई है तो इसके लिए तो रॉ को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो आतंकवादी पाकिस्तान में छुप कर बैठे हुए थे, अब उन्हें अपनी जान का डर सताने लगा है। वहीं की रिपोर्ट, पाकिस्तान की ही रिपोर्ट माने तो वहाँ सैयद सलाउद्दीन को भी मौत का डर सताने लगा है, क्योंकि उसके नीचे के आतंकवादी की हत्या की जा चुकी है। उसे भी लगता है कि रॉ कभी उसे भी मार देगा। इसके अलावा छुट्टी पर आए हुए, अभी छुट्टी मतलब पैरोल पर आए हुए, पाकिस्तान में कहने के लिए वो जेल में है हाफिज सईद, लेकिन वो आता जाता रहता है। लेकिन उसके बावजूद अभी बाहर निकला और सिंध में 7,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बनाया। अब आते हैं पाकिस्तान के आर्थिक स्थिति की तरफ। पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति अभी तक, इसके पहले मेरा आपने जो वीडियो देखा होगा उसमें वहाँ की पेट्रोल क्राइसिस के बारे में और फूड क्राइसिस के बारे में डिस्कशन हुआ था। लेकिन अब वहाँ पर मेडिसिन की भी शॉर्टेज होने लगी है और मेडिसिन भी वहाँ पे, यहाँ तक कि डिस्प्रिन जैसे सामान्य मेडिसिन की भी किल्लत हो गई है। अब कुछ ऐसे जाहिल भी वहाँ पर हैं, मैं बार बार कहता हूँ जाहिलों का ही देश है, लेकिन उन जाहिलों में भी कुछ ऐसे जाहिल हैं जो मर जाना कबूल है, लेकिन भारत की मेडिसिन उन्हें गंवारा नहीं है, उन्हें भारत की मेडिसिन नहीं चाहिए। अब वहाँ के यूट्यूबर ने कहा कि खाते तो सब भारत का ही हो, जो भी प्याज वहाँ मिलता है वो होता क्या है, भारत से सामान दुबई जा रहा है और उस दुबई से उसी सामान को 4 गुने दाम पर पाकिस्तान पहुँचाया जा रहा है। अब सोचिए, अगर भारत से वो डायरेक्ट लेता पाकिस्तान तो 100 रुपये में जो मिलती, उसी को दुबई के रूट से 400 रुपये में ख़रीद रहा है, तो महंगी तो होगी और वहाँ पर धड़ल्ले से बिक भी रही है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को समझाए कौन कि आखिर यूज़ इंडिया का प्याज हो रहा है, इंडिया का सामान यूज करते हैं, लेकिन दूसरे देश में जाकर। और भारत इसमें कोई जल्दीबाजी में भी नहीं है, क्योंकि इनके साथ
ट्रेड रूट फिर से बहाल किया जाए, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इसमें कोई जल्दबाजी करने वाली है। अब ऐसे में कुछ ऐसे जाहिल भी हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर ये मेडिसिन की हालत इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अल्लाह नाराज़ है। अगर हम सब कोई सारे मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दें, कुरान पढ़ना शुरू कर दें, तो अल्लाह खुश हो जाएंगे और खुश होकर के उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति सुधार देंगे। अब ये सब देखने के लिए अब थोड़ा सा एक पाकिस्तान का एक वीडियो देख लीजिए। मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं ना। यह मेडिसिन है, सब को आए। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर, फार्मेसी ना, नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। ये मैं थैली लेके आऊँ 750 की, ये देखो ये ब्लड वाली। हाँ, वो पहले ये ठीक है 750 की मैं लेके आऊँ। ठीक है, हमें क्या मकसद, हमें क्या फायदा हुआ? क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी। मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं चाहिए डायरेक्ट। आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन लेंगे पाकिस्तान को है। ठीक है, लेनी चाहिए लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेडिसिन। मैं आपको बताऊं, अभी भी ये हमें ऐसे ही है। सब कुछ आता है। सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं खाते ये लोग, कौन कहता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है। अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं पे तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। सबसे पहली बात है हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। ये डिस्प्रिन और पैनाडोल एक आम गोली है जो कभी 2 रुपए 1 रुपए की मिलती थी, आज वो शॉर्टेज हो रही है उसकी। 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है, ब्लैक में मिल रही है पैनाडोल। ब्लैक में 50 रुपए